बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट के साथ आपका मेजबान शहजादा मोइन हाजिर है और आज हम बात करेंगे कराची और पूरे पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के हवाले से कि क्या कुछ स्पोर्ट्स में हो रहा है। रमजानुल मुबारक के महीने में हम देखते हैं कि नाइट टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, साथ साथ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान टूर ट्रॉफी PSL 10 की पूरे मुल्क के अंदर घुमाई जा रही है। फैंस वहाँ आकर बाकायदा सेल्फी बना रहे हैं अपने इस PSL 10 की ट्रॉफी के साथ। वो सब कुछ आज हम अपने शो पे बात भी करेंगे और हमारे साथ हमेशा की तरह बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद है इकबाल मेमन साहब। इकबाल मेमन साहब, बहुत से खेल का आगाज हम देखते हैं कि रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे में शुरू हो जाता है और अब क्या कहेंगे, रमजानुल मुबारक में जहां इबादत हम पूरी कर रहे होते हैं तो वहां पर स्पोर्ट्स को भी नहीं भूलते, स्पोर्ट्स भी वैसे ही अपने रिदम के साथ चल रही होती है। क्या है कि हमारे यहाँ है गर्मी बहुत, तो इस वजह से नाइट क्रिकेट जो है बड़ी मकबूल हो जाती है हमारे पास रमजान में। और अब जो है दीगर गेम जो है वो भी हो गए, जहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट वगैरह है, तो वो रात को जो है हो जाता है। आजकल फुटसॉल भी हो जाती हैं, आजकल पैडल गेम्स भी चल रही हैं, तो नाइट में एक है ना माहौल बन जाता है। और ये है कि सारी रात जो है, हालांकि हमें तो सारी रात इबादत करनी है, लेकिन ये कि हम जो स्पोर्ट्स में लग गए हैं तो ठीक है, लड़के कहीं किसी गलत चीज में लग जाएं, उससे अच्छा ये है कि वो स्पोर्ट्स में लगे रहते हैं, तो हेल्दी एक्टिविटी है। और ये काफी अरसे से 40-50 साल से जो है ना नाइट क्रिकेट का रुझान चल रहा है और गलियों कूचों में जो है बच्चे सोशलाइज भी करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। और अब तो बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट जो है वो गलियों कूचों में होते हैं। अच्छा, गली कोचों में होता है, लेकिन सिर्फ क्रिकेट नहीं। अब इकबाल मेमन साहब, जहां क्रिकेट गलियों में होती है, ग्राउंड्स में होती है, अब हम देखते हैं कि हॉकी भी अब मुख्तलिफ जगहों पे खेली जा रही है और जिन मदारिस के पास है, जिन स्कूल्स के पास, यूनिवर्सिटीज के पास, कॉलेजेस के पास है, अगर फ्लडलाइट सिस्टम है वहां पर, तो वहां पर भी मैचेस का इनेकाद हो रहा है दीगर खेलों का। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि ये हमने खुद ने जो है खेला है, हैदराबाद में आजाद मैदान में हमारी क्रिकेट भी होती थी और हॉकी भी होती थी और इवन फुटबॉल भी होती थी। हम लोग जो है कंट्रीब्यूट करके लाइट्स लगवाते थे और सारी रात जो है वो खेलते थे। तो ये सिलसिला जो है काफी अच्छे से है और बड़ा मकबूल है। और इसमें सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं होती, एक बड़ी अच्छी सोशलाइजेशन होती है, एक गेट टुगेदर होती है जहाँ गली मोहल्ले के लोगों की। तो ये बड़ा जबरदस्त चीज है और मेरा ख्याल है कि ये हमारा एक कंपोनेंट है। दूसरे मुल्कों में भी होता होगा, लेकिन ये कि हमारे पास बड़े भरपूर तरीके से होता है। अच्छा, भरपूर तरीके से होता है। साथ साथ अगर हम देखें तो फुटबॉल का रुझान बड़ा बढ़ गया है और फुटबॉल भी हम देखते हैं मुख्तलिफ नाइट टूर्नामेंट्स फुटबॉल्स के हो रहे हैं। शहर कायद में भी अब ये सिलसिला बहुत ज़्यादा तेज़ी में बढ़ रहा है। हालांकि अमूमन हम देखें तो फुटबॉल के मैचेस हम डे में देखते थे, उसमें शायकीन बहुत ज़्यादा आया करते थे, और लेकिन हम देखते हैं कि जो रात में मैचेस हो रहे हैं उसमें तो कई गुना इजाफा हो गया है फुटबॉल की शायकीन में। क्या कहेंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ये सिर्फ शायकीन को फुटबॉल से मजा नहीं आता, एक दूसरे से गपशप भी लगाते हैं और मस्ती मजाक भी चलता है, तो एक बहुत जबरदस्त किस्म की सोसाइटी में एक डेवलपमेंट आती है और जो है सोशल नेटवर्किंग हो जाती है, लोगों का आपस में मिलाप हो जाता है। और क्योंकि देखें इसमें मस्ती मजाक करते हुए एक दूसरे को जो है ग्रूमिंग भी कर रहे होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जबरदस्त चीज है। और स्पोर्ट्स के साथ जो है आपकी वाबस्तगी और फिर जो है उन लोगों के साथ मुलाकात जो स्पोर्ट्स में आते हैं, जो शायकीन आते हैं, तो आपके जो है छोटी छोटी गलियों में बड़े हीरो निकलते हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहा होता है तो वो माना जाता है, जब वो गली कूचों से गुजरता है तो लोग जो है उसकी कामयाबी की और उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, मोरल बूस्टिंग है और इस पे जो है ना काम होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि स्पोर्ट्स और सोशल नेटवर्किंग, इस पे काम जो है ना वो खुद ब खुद हुआ है। गलियों में लोगों ने जो है आपस में ये गहमा गहमी रहती है, चाय चल रही होती है, पान चल रहा होता है, लोग जब जीतते हैं तो फिर मिठाइयाँ खिला रहे होते हैं, तो ये सारी जो है ना गहमा गहमी है। अच्छा, ये गहमा गहमी एक तरफ, थोड़ी सी हम टेप बॉल क्रिकेट पे आ जाएं। टेप बॉल का रुझान बहुत बढ़ गया है इकबाल मेमन साहब, और अब हम देखते हैं कि टेप बॉल क्रिकेट के अंदर भी
पैसे बहुत आ गए हैं, खिलाड़ियों को लाखों रुपए मिल रहे होते हैं मैचेस के, तो आप समझते हैं कि गरीब घर से जो लड़का पाकिस्तान डोमेस्टिक सीजन नहीं खेल पाता, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल पाता, बड़ी क्रिकेट नहीं खेल पाता, वो टेप बॉल क्रिकेट में अगर अच्छा बॉलर है या अच्छा बैटर है तो वो किसी न किसी टीम की नुमाइंदगी कर रहा होता है, तो वहां उसे लाखों रुपए में पैसे मिल रहे होते हैं। तो आप समझते हैं कि एक अच्छा उस खिलाड़ी के लिए भी बेहतर रहता है? बिल्कुल, ये इनका ब्रेड एंड बटर है जनाब, और ये अपनी परफॉर्मेंस से जब मैचेस भी जीत रहे होते हैं और पैसे भी जीत रहे होते हैं, तो देखें उनको अच्छी परफॉर्मेंस पे पैसे मिल रहे हैं, तो वो गरीब घरों के बच्चे हैं, तो उनके पास ये देखें जॉब्स की अवेलेबिलिटी आजकल बड़ी मुश्किल है। आजकल देखें कि लोग जो है एमफिल और पीएचडी किए हुए हैं लेकिन उनको यूनिवर्सिटियों में जॉब नहीं मिल रही, तो जब वो परफॉर्मेंस देते हैं स्पोर्ट्स में या इस तरह की किसी चीज में और उनको पैसे मिल रहे हैं, तो ये जो भी ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं उनको भी जो है मुबारकबाद देनी चाहिए, और स्पोर्ट्स खेलने वालों के लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है ताकि वो अपनी गेम को उस लेवल पे ले जाए कि जहां पे वो जो है इंटरनेशनल भी खेल लें, तो साथ साथ जो है वो इंजॉय भी कर रहे होते हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, स्पोर्ट्स ऐसी चीज है कि आपका दिल खुश हो जाता है जब आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, और शायकीन भी खुश हो जाते हैं जब वो देख रहे होते हैं आपको। तो ये दोनों चीजों में जो है भरपूर तरीके से खिलाड़ी और ऑडियंस जो उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आए हैं, तो इन दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज है, और लोग जो है ऐसी जगहों पे ही जाएं और जाके स्पोर्ट्स देखें, परफॉर्मेंस दें, अपने बच्चों को लेके जाएं ताकि वो भी आगे चल के जो है वो भी स्पोर्ट्समैन बने। बिल्कुल 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 सही बात आप कह रहे हैं इकबाल मेमन साहब, लेकिन मैं आपकी तरफ दूसरी तरफ तवज्जो दिलाऊं कि अगर हमें स्कूलों की सतह पर भी ऐसे इवेंट्स का अगर हम इनेकाद कर लें रमजानों में, तो आप समझते हैं कुछ बेहतर होगा जहां पर नाइट सिस्टम मौजूद है, जहां पर कुछ इतने लाइट्स हैं, तो वहां जहां छोटे छोटे टूर्नामेंट्स अगर हो सके तो वहां अरेंज कर लें? बिल्कुल होते हैं जनाब, और अगर आप हमारे तरफ आएंगे तो आपको हमारे स्कूल में भी जो है कंटिन्यूअस स्पोर्ट्स मिलेगी, और ये जो है दूसरे स्कूल वाले भी हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आके, क्योंकि हमारे पास जो है लाइट्स भी लगी हुई हैं, फुटबॉल ग्राउंड है फुल जिसमें लाइट्स लगी हुई हैं, तो हॉकी है जिसमें जो है वो लाइट्स लगी हुई हैं, तो हमारे पास गहमा गहमी रहती है, और दूसरे स्कूल वाले भी हमारे पास आके खेलते हैं, और हमारे बच्चे तो कंटिन्यूअस खेल रहे हैं। तो ये फैसिलिटीज हैं बच्चों को जो है हमने जो है मुयस्सर की हुई हैं, और मैं समझता हूँ हमारे अलावा भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स को जो है बढ़ावा दिया जाए। चले स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए। इकबाल मेमन साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम जिस तरह इकबाल मेमन साहब से बात कर रहे थे कि दीगर खेलों में शहर कायद के अंदर और पूरे पाकिस्तान में जिस तरह मुनक्किद हो रहे हैं, उस पर खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी स्पोर्ट्स की सरगर्मियां रमजान मुबारक में होनी चाहिए। सवाल है जहाँ पर फ्लड लाइट मौजूद है वहाँ ज़रूर होनी चाहिए। इस पर सिलसिला जारी रखा हुआ है हमने। इकबाल मेमन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, आप स्टूडियो पर हमें ज्वाइन कर लिया है। गुलाम यासीन साहब ने जो सदर है सिंध कबड्डी एसोसिएशन के, वो हमारे साथ यहाँ पर अब तशरीफ रखते हैं स्टूडियो में, और यासीन साहब की तरफ चलते हैं। यासीन साहब, जिस तरह कबड्डी की अगर हम बात कर रहे हैं, कबड्डी पाकिस्तान का एक ऐसा गेम है जहां माजी में शायद हम बहुत जबरदस्त खेला करते थे, अब कुछ कमी हुई है इस गेम में भी, और कुछ खिलाड़ियों में भी ऐसा लगता है कि पैसे की कमी आ रही है जिसके बाइस इस तरफ थोड़े लोग नहीं आ रहे। क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजाद मोइन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स के हवाले से आपका बहुत ही स्पोर्ट्स पे गिरा वज़न है, और गाहे बेगाहे आप हमारे नाजरीन को, हमारे स्पोर्ट्स के नौजवानों को ये मैसेज कन्वे करते जाते हैं कि स्पोर्ट्स अभी है। रही बात कबड्डी की कि पहले एक ट्रेडिशनल गेम है और बहुत
पुरानी और अच्छी गेम थी, एनर्जेटिक थी, जिसमें हमारे बच्चे देन एंड देयर डिसीजन लेते थे और जिसकी बुनियादों पे ये काम होता था। आपने फरमाया कि कम हो गया, नो डाउट कम हो गया। ये हमारे जो कम होने का मतलब वो था कोरोना में कम हुआ था। अब कोरोना में जो बच्चे हमारे क्योंकि ये इंटरनली बहुत क्लोज गेम है, जो हमारे बच्चे थे वो धीरे धीरे थोड़े से इसकी वजह से पीछे हट गए और वो जो एक्सरसाइज थी 1-1.5 साल की वो नहीं हो सकी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने बहुत अच्छा काम शुरू किया है, कबड्डी को हमने बहुत इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया, यहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ के लिए में भी शुरू किया। अभी हाल ही में सिंध गवर्नमेंट ने बीच फेस्टिवल किया था, जिसमें बीच गेम हमारे कबड्डी प्रोविंस की 6 डिवीज़न से नौजवानों ने शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह कराची की टीम हो, हैदराबाद की हो, मीरपुगा, सांगर, मुख्तलिफ लोगों ने उनमें पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कराची ने उसको विन किया। बात यह है कि हमारे नौजवान जो एनर्जेटिक हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में खेल रहे हैं, अब वो इस चीज़ में, इस गेम में धीरे धीरे से आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें खुशी महसूस हो रही है। ना सिर्फ खुशी हो रही है कि हमारे वो बच्चे एनर्जेटिक, हमारे मुख्तलिफ वो जो इंस्ट्रूमेंट हैं, मोबाइल है या दूसरी चीज़ों, इनसे दूर होकर वो कबड्डी के बेहतरीन जिस्मानी नशोनुमा के साथ हमारे गेम पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी गेम हो रही थी नेशन गेम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेशन गेम पाकिस्तान की सिंध में आ गई हैं, तो उसमें थोड़ा सा उसके बुनियाद बाद में हम इस गेम को नेशनल तौर पे हम कराची में भी खेलने जा रहे हैं। कराची में खेलने जा रहे हैं। और इकबाल मेमन साहब, नेशनल गेम्स अब सिंध में होंगे और जिस तरह अगर हम बात करें तो जिस तरह तैयारियां की जा रही हैं, अब आप समझ रहे हैं कि एक अच्छा रुझान है, 18 साल के बाद ये गेम सिंध को मेज़बानी मिल रही है यहाँ पर नेशनल गेम्स की। बिल्कुल जनाब, जिस तरह हमें चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड लेवल की जो है कोई चैंपियनशिप मिली है, तो इसी तरह जो है अगर हम नेशनल लेवल पे देखें तो सिंध को अगर कोई मेज़बानी मिली है तो ये अच्छी चीज़ है। मतलब है कि हमारे सिंध में जो लोग हैं, गुलाम यासीन साहब जैसे, वो एफर्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं लोगों की काविशों की वजह से ऐसे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और मैं समझता हूं कि गुलाम यासीन साहब को मैं ये मुबारकबाद भी दूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पब्लिक स्कूल में आके जो है ये कबड्डी का प्रोग्राम रखें, इसको स्पॉन्सर करें। और मैं इनको डैम अश्योर करता हूं कि हमारे पास इतने बच्चे इनको मिलेंगे सिर्फ एक स्कूल से कि आप हैरत ज़दा हो जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं बड़े हम्बल बैकग्राउंड के हैं और कंट्री साइड के हैं, तो चूंकि ज्यादातर गांव गोटों के हैं और वो ये गेम्स खेल चुके हैं, तो उसको जो है अगर ये इनकरेज करेंगे हमारे पास तो इंशाल्लाह इनको वो ये देखेंगे कि कितने भरपूर तरीके से ये प्रोग्राम हो सकता है हमारे पास। और बाकी ये कि जी 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 इकबाल मेमन साहब कंटिन्यू करें। बाकी जो स्पोर्ट्स हो रही है, मतलब मुख्तलिफ गेम्स होंगी इस वक्त, मेरा ख्याल है 27-28 गेम्स होंगी। मुझे करेक्ट करें कि अगर इससे ज्यादा हो रही हैं तो ये नेशनल 34 गेम्स इसमें हो रहे हैं, 34 हो रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब है कि जो मैंने बताए हैं उससे 7 गेम्स और ज्यादा हो रहे हैं, तो ये बहुत जबरदस्त होगा और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी इसमें। बच्चों को जो है अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम हमारे पास भी हो और मेरी ख्वाहिश होगी कि गुलाम यासीन साहब जो है उनके प्लेटफॉर्म से हमारे पास हो। भले प्लेटफॉर्म से जो है गुलाम यासीन साहब से कबड्डी के जो है वो मामलात होते हुए दिखाई दें। क्या कहेंगे, अब तो आपके पास वेन्यू की कमी होती है, वेन्यू इन्होंने इकबाल साहब ने दे दिया। चेयरमैन साहब, आपके प्रोग्राम से मैं थैंक्स करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ इकबाल मेमन साहब का, पब्लिक स्कूल लतीफ़ाबाद हैदराबाद से आप थे मुखातिब। बिल्कुल इकबाल साहब, बहुत जल्द ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला हम शुरू कर रहे हैं और हमारी ये कोशिश होगी कि हम बच्चियों को भी इस प्रोग्राम में ले आएँ और बच्चियों की ट्रायल हमारी हो चुकी हैं और इनकी प्रैक्टिस हम सक्कर में करवा रहे हैं। मिस्टर हाकिम अली माका जो है ना उसमें स्पेशली तो इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी कल ही वो वापस आए लाहौर से, एक मीटिंग थी हमारी, उसको शिरकत करके आना। और एक बार मेमन साहब से इंशाल्लाह कमिटमेंट है कि रमज़ान की ईद के बाद फौरी तौर पे हम वहाँ जाके एक प्रोग्राम लेके आएंगे। और क्योंकि हैदराबाद जो है ना वो भी कबड्डी का अच्छे नौजवानों का
सेंटर है, हमें बहुत अच्छे मेंबर मिलेंगे, ना सिर्फ मेंबर मिलेंगे, बहुत अच्छी टीम अच्छा, बनेगी। थोड़ा सा रुझान बच्चों में भी जाएगा इस चीज़ का, अगर वो 10वीं तक के बच्चे, 9वीं 10वीं 8वीं के बच्चे अगर खेल रहे होंगे तो एक रुझान पैदा होगा अपने इस गेम के हवाले से। ना सिर्फ रुझान पैदा होगा, वो मैं समझता हूँ थैंक्सफुल होंगे इकबाल मेमन साहब और हमारे सिंध गवर्नमेंट के, सिंध कबड्डी एसोसिएशन के मिस्टर हाकिम अली माका और मिस्टर अहमद अली राजपूत साहब वगैरह के लोगों की, कि वो हम उनको एक नया गेम दे रहे हैं। देखें, ये वो गेम है जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और देन देयर डिसीजन होते हैं, एक दूसरे से कोशिश होती है कि हम अपने आप को मनवाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड वहाँ वेन्यू बहुत अच्छा है, और ना सिर्फ वेन्यू है बल्कि वहाँ की अकोमोडेशन अच्छे, और सबसे बड़ी बात इकबाल मेमन साहब जैसा प्यारा लवर ऑफ स्पोर्ट्स है, तो हमें इंशाल्लाह बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। बहुत जल्द हम ईद के बाद वहाँ जाएंगे। इकबाल मेमन साहब एक्सेप्ट कर लिया गुलाम यासीन साहब ने, और आप वेन्यू तैयार रखें, और एक कबड्डी का मेला जो है सजने वाला है हैदराबाद में, और जिसकी मेजबानी आप कर रहे होंगे वहां पर, और कुछ बच्चों के मसाइल होते हैं उनको किस तरह दूर करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि टीए का मसला उनके साथ आता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है। सिंध हुकूमत रोल अपना अदा कर रही है, उस पर भी अभी मेरा बातों का सिलसिला गुलाम यासीन साहब से जरूर रहेगा, लेकिन आप समझते हैं कि जो बच्चों की जो चीजें हैं ना, जो सलाहियतें हैं, हमें स्कूल की सतह ही से निकल सकती हैं? बिल्कुल जनाब, ये तो कोई मसला ही नहीं है। जब गुलाम यासीन साहब जैसे लोग आएंगे तो ये टूर्नामेंट को जब स्पॉन्सर करेंगे, हम तो वेन्यू प्रोवाइड करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे लीव आउट के टाइम पे अगर ये होता है, क्योंकि ज्यादातर जो है महीने की आखिर तारीखों में हमारा लीव आउट होता है, तो हम अकोमोडेशन भी बच्चों को दे सकेंगे। तो हमारे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात होगी कि हमारे पास जो है गुलाम यासीन साहब जैसे लोग जो है इवेंट करवाएं। तो ये है कि आप इसको स्पॉन्सर करें, और एक छोटा टूर्नामेंट अगर आप रमजान में भी रखना चाहें तो वो भी हम रखवा सकते हैं। हमारे बच्चे वहां पे देखें, पूरे सिंध के हैं हमारे पास बच्चे, कराची से लेकर और कंदकोट तक, ये जो है ना बच्चे हैं हमारे, यहाँ से थर्ड से लेकर दादू तक जो है बच्चे हैं हमारे पास। तो मतलब सिंध के कोने कोने से हमारे पास बच्चे आए हुए हैं। बैतुल माल के 100 बच्चे हैं, सैफ के जो है हमारे पास तकरीबन 1300 बच्चे हैं। तो अच्छा, बड़ी अच्छी एक बात आपने की, बैतुल माल, अभी मुझे अच्छा याद आया बैतुल माल के हवाले से, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हम देख रहे हैं कि बड़ी हिदायत की गई पाकिस्तान बैतुल माल है। हुकूमत सिंध की मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि वो जिस तरह मेरी अभी मुलाकात रही है कराची 6 के इंचार्ज शेटर होम के वसीम साहब से, सैयद वसीम अख्तर साहब से, और वो भी कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पे हम देख रहे हैं, मसाजिद में देख रहे हैं, मदारिस में देख रहे हैं कि अफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। जो इनका वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि पूरे पाकिस्तान में जो है 50 लाख अफराद को जो है अफ्तार कराया जाए बैतुल माल की जानिब से। तो एक अच्छा इनिशिएटिव हम देखते हैं कि लिया जा रहा है बैतुल माल की तरफ से, और वह आपने एक जिक्र किया ना बैतुल माल के भी अब प्लेयर्स निकल रहा है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर यह भी है कि इन जगहों से प्लेयर्स अब हमारे पास आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं ना कि एक मेरा इत्तेफाक हुआ था अपना कैडेट कॉलेज पन्नू आकिल, और वहां पे प्रिंसिपल साहब जो है वो भी स्पोर्ट्स लविंग है, और उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला ये जो जिम्नास्टिक में जो भी खतरनाक चीजें जो है ना, वो ज्यादातर हमारे माशाल्लाह बैतुल माल के बच्चे करते हैं, और यही चीज हमारे पास पब्लिक स्कूल में है कि स्पोर्ट्स में सबसे आगे हैं वो। और जो भी जिम्नास्टिक में जिसमें आप जो है रिंग फायर से गुजरते हैं, वो भी सारे जो है बैतुल माल के बच्चे कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूं कि इनको जो है ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए और इनकरेज करना चाहिए। और आप देखेंगे कि जब आप कबड्डी कराएंगे तो बैतुल माल के बच्चे जो हैं सबसे आगे होंगे, और सिर्फ बैतुल माल के नहीं, जो सैफ के बच्चे हैं हमारे पास वो पूरे इंटीरियर सिंध से हैं और कराची से भी हैं, कोरंगी लांडी यहाँ से भी बच्चे आते हैं हमारे पास। तो बहुत मेला जो है ना वो होगा वहां पे, और पूरे सिंध के जो है ना बच्चे होंगे वहां पे, और वो हर गेम में भरपूर तरीके से हिस्सा लेते हैं। और गुलाम यासीन साहब को तो पता है कि हमारे पास जो है बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज सिंध गवर्नमेंट ने दी हुई हैं। तो अगर आप इसको जो है एक पायलट जब प्रोजेक्ट के तहत छोटा सा प्रोग्राम अगर रमजान में भी रखना चाहें
तो वो भी हम रखवा सकते हैं। चले रखवा सकते हैं, इस पे सिलसिला रखेंगे। और गुलाम यासीन साहब की तरफ वापस आऊं, सिंध गवर्नमेंट का रोल अब देखता हूं मैं कि सरदार बख्श महर अब्दुल रहीम लाशारी जो सेक्रेटरी हैं, सरदार बख्श महर जो इस वक्त है, अगर हम देखें सूबाई वजीर खेल हैं, और जिस तरह वो काम कर रहे हैं और जिस अंदाज में मैंने देखा है कि बहुत एनर्जेटिव हैं, पूरे सिंध के अंदर वो कमाल का काम कर रहे हैं, तमाम ऐसे गेम को प्रमोट कर रहे हैं जो ज़रूरत है हमें इस गेम को ऊपर लाने की। तो आप समझते हैं कि ऐसा हमारे पास वजीर खेल आ गया है जो हर काम करता दिखाई दे रहा है खेलों में? जी हाँ, बिल्कुल शाह साहब, अभी आपने कहा कि बच्चों को स्पोर्ट्स के जो हमारे बच्चे हैं उनको TAD का प्रॉब्लम होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब 6-7 महीनों से जब मिनिस्टर सेक्रेटरी साहब अब्दुल रहीम लाशर साहब आए हैं और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने स्पेशली तो उनको बुला के कहा है, बहुत इवेंट हो, कश्मीर से लेकर कराची तक पूरे डिस्ट्रिक्टों में ये प्रोग्राम हो रहा है। और ना सिर्फ उनके स्पोर्ट्समैन जो हमारे बच्चे हैं, हमारे यूथ है, उनको बिल्कुल TAD मिल रहा है, उनको मुख्तलिफ किस्मों की किट्स मिल रही हैं। अभी देखें कि हाल ही में हमने थर में बहुत बड़ा इवेंट किया, गवर्नमेंट सिंध ने स्पोर्ट डिपार्टमेंट का, इससे पहले घोड़की में किया, इससे पहले सक्खर में किया, यहाँ तक कि एक छोटा सा शहर है गौसपुर जो कनकोर कश्मीर डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता है, छोटा सा शहर है, लेकिन वहाँ पे भी हमने कबड्डी का इवेंट किया। अच्छा, ये सब इवेंट जो हुए वो हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की ज़ाती कोशिशों से हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो प्रोग्राम करके दिखाए। अब इसी तरह अब इस स्पोर्ट्स में एक तेज़ी आ गई है। अब कराची बीच हो या वो थरपा करके रेत का मैदान हो, उसमें भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं। अब कराची के हट के हम हैदराबाद के साइड पे जा रहे हैं और बहुत अच्छा, मैं इकबाल मेमन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। इंशाल्लाह ताला हम सेक्रेटरी साहब से हमारी है मीटिंग, उनसे रिक्वेस्ट करके हम कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टाइम पे हम हैदराबाद में हम कबड्डी का कर पाएँ। और है हमारे पास खिलाड़ी मौजूद हैं, साथ ही हमारे डिस्ट्रिक्ट बदीन से उनसे मौजूद हैं, मीरपुर खास से हमारी टीम अच्छी मौजूद है। हाल ही में 6 डिवीज़न के जो हमारे प्रोग्राम कबड्डी को हुआ था उसमें वो आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, नो डाउट, और इंशाल्लाह ताला हम उनको कॉल करेंगे तो हम एक दिन का टूर्नामेंट कर पाएंगे। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें कि DSO जो है इस वक्त बड़ा बेहतरीन रोल अदा कर रहे हैं, जहाँ मिनिस्टर रोल अदा कर रहे हैं स्पोर्ट्स के, जहाँ पर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन हमें इन DSOs को नहीं भूलना चाहिए जो अपना रोल बाखूबी अदा कर रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, और सबसे बढ़कर वो यंग है। वो इसीलिए ये जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं ना शहजाद मोइन साहब, ऑलरेडी वो खुद स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं। हम फरीद खान की बात करें, मोहम्मद इस्माइल की बात करें या हाजरा साहबा की बात करें, वो बच्ची हमारी, इसके साथ ही और हमारे वहाँ पर चांडियो साहब मौजूद हैं सक्खर में, जितने भी किस का नाम लूँ, ये ऑलरेडी स्पोर्ट्समैन हैं, जिसकी अच्छा इनकी ज़ाती कोशिशों से इन्होंने ही हमारे सेक्रेटरी साहब और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को एडवाइस दी कि ये इवेंट हर डिस्ट्रिक्ट में कराए जाएँ। और हकीकत है कि हमने अगर इनके ऊपर आंखें रखी हैं और हमने उनके ऊपर वजन रखा है तो ये भी हमें अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। ना सिर्फ कबड्डी, हर गेम को प्रमोट करें। आपने देखा कि लियारी में कितने प्रोग्राम्स हुए, आपने बीच गेम में देखे, अभी हाल ही में चंद दिन पहले रमज़ान से पहले बीच गेम अपना चेस का बहुत बड़ा इवेंट हुआ, जिसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध भी CM हाउस में हमारे साथ चेस खेलते हुए नजर आया आपको। अब ये जो पुराने बात थी, अब स्पोर्ट्स को हमें वो अहमियत नहीं दी जाती थी, अब वो स्पोर्ट दे दिया। मैं आपके प्रोग्राम के तौर से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध, मिनिस्टर स्पोर्ट्स और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स से गुजारिश करूंगा सिंध ओलंपिक एसोसिएशन को ऑफिस भी दी जाए, उनको ओलंपिक हाउस दिए जाए। पंजाब इतना बड़ा शहर, ज़िला प्रोविंस है, बलूचिस्तान है, KPK है, वहाँ ये हमारे पास सिंध का इसका बड़ा फुकदान है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें भी इस फैसिलिटी से महरूम ना किया जाए, क्योंकि अब स्पोर्ट्स आप माशाल्लाह खुद हमसे ज़्यादा मीडिया में हैं और जानते हैं कि कराची जब खेलता है तो पूरा पाकिस्तान खेलता है। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि कराची खेलता है तो पूरा पाकिस्तान खेलता है, और इस पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम हॉस्पिटल्स जो हैं अब वीरान होने चाहिए। जब खेलों की सरगर्मियां बहाल होंगी ना तो हॉस्पिटल वीरान होंगे। और यहाँ पर यासीन साहब, आपका बड़ा शुक्रिया है कि जिस अंदाज में आप बात करते हैं, जिस अंदाज में इवेंट का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कबड्डी का, लेकिन साथ साथ नेशनल गेम्स के लिए क्या तैयारियाँ हैं अब तक यहाँ पर कबड्डी की? कबड्डी की बहुत अच्छी तैयारियां हैं। इस वक्त सक्खर में हमने ट्रायल रखे थे, सक्खर में रमज़ान शरीफ से पहले हम ट्रायल कर चुके हैं, और अभी भी हम बच्चियों की, क्योंकि हमें
पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से डायरेक्शन आई है कि आप मेन एंड वुमेन दोनों आप इनकी कबड्डी की टीमें मैदान में उतारेंगे। बच्चियों को ट्रायल रमज़ान शरीफ के बाद हम करेंगे और बच्चियों की टीम भी हमारी तैयार है। उनको हम अपने छोटा सा उनका जो शाम को 1-1.5 घंटे का टाइम है, मिस्टर हाकिम अली माका उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं वहाँ पे। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस मर्तबा इवेंट में हम बच्चियों को भी आपके सामने लाएंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत बड़ा टैलेंट है, बहुत अच्छी तरह वो बच्चियां खेल सकती हैं। और कबड्डी की वैसे हमारे जो सर्किल स्टाइल और एशियन स्टाइल हैं दोनों हम खेल रहे हैं। अब देखते हैं कि वो इवेंट वेन्यू जो मुख्तलिफ वेन्यू हम चेक कर रहे हैं। हमारी वेन्यू टीम भी आई थी, इंस्पेक्शन टीम वो भी करके गई है। हमारी जो सिंध ओलंपिक एसोसिएशन ने भी, और हमारा जो वेन्यू है सिंध इसमें नेशनल गेम में वो है अपना नया नाज़माबाद में, बहुत अच्छा है, पब्लिक भी बहुत है, ग्राउंड भी बहुत अच्छा है और माहौल अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, माहौल भी अच्छा है, साफ़ सुथरा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरह शहर कायद के अंदर मुख्तलिफ सरगर्मियों पे स्पोर्ट्स की होती दिखाई दे रही हैं, कुछ कमी नज़र आ रही है स्कूल के बच्चों की, और इस तरफ रुझान आप लोगों का जा रहा है कि ठीक है, सिर्फ मैं कबड्डी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कबड्डी ख़ासकर स्कूलों में बहुत कम खेली जाती है, बल्कि ना होने के बराबर है। लेकिन दीगर जो गेम है इस तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जिस तरह सपोर्ट कर रही है, थोड़ा सा सपोर्ट है और थोड़ा सा नज़र करम स्कूल की सतह पर हो जाए, ख़ासकर गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे जो डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन हैं उनको भी हमने एक मरतबा मिस्टर अहमद अली राजपूत साहब की क़यादत में उनको रिक्वेस्ट की थी, बल्कि उनको मीटिंग करके बुलाया था कि हमें बच्चे जो हमारे आपके स्कूलों में कॉलेजेस में हैं आप उनको प्रमोट करें एजुकेशन में, जिसमें मुख्तलिफ हमारे एजुकेशन के डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन हैं वो इस मामले में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ साथ अब देखें कि आप फेंसिंग का जो रुझान है वो बच्चियों में बढ़ता जा रहा है। अभी हमारे तकी साहब इस फेंसिंग का इवेंट रख रहे हैं, बहुत जल्द उन्होंने रखा भी है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इनका इवेंट हो जाएगा। और धीरे धीरे ना सिर्फ इसका है, आप चेस का देखें कि इकरा यूनिवर्सिटी में या अपना बॉयज़ के दूसरे गर्ल्स स्कूलों में भी हम ये चेस के प्रोग्राम कर रहे हैं, ना सिर्फ करते जा रहे हैं, उसके अलावा भी बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, फुटबॉल है, ये सारे प्रोग्राम अब स्टार्ट हो चुके हैं हर स्कूल और कॉलेजेस में। हम धीरे धीरे रख रहे हैं। हम अब हमारा जो बच्चों में और कॉलेजेस में खेलने का जो रुझान है वो शुरू हो चुका है। अब हमारे स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो जो अटेंडेंस कम होती थी, अब वो अटेंडेंस भी बढ़ती जा रही है। वो उनके बच्चों का प्राउड हो रहा है कि हम अगर स्पोर्ट्स में अच्छा खेलेंगे तो तालीम भी उनकी अच्छी आएगी। चलें, तालीम भी अच्छी आएगी। और साथ साथ यूनिवर्सिटी लेवल पर क्या रुझान है स्पोर्ट्स का, क्योंकि बहुत से टूर्नामेंट्स हो रहे हैं प्राइवेट स्कूल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो आप लोगों की कोई सिंध कबड्डी एसोसिएशन की कोई बात हुई है यूनिवर्सिटी लेवल पे, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छे प्लेयर्स मिल सकते हैं? जनाब, अभी जो हमने 6 डिवीज़न टूर्नामेंट की थी बीच गेम में, इसमें तो सर सैयद यूनिवर्सिटी के, कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे जो हमारे इस गेम में खेले हैं और उन्होंने अच्छा पार्टिसिपेट किया, यंगर हैं, एनर्जेटिक है। इसमें तो हमारे नेशन जो 3rd पोजीशन हमारी आई थी इस्लामाबाद गेम्स में, उसमें वही बच्चे जो है नेशन खेल के आए थे। वो कराची यूनिवर्सिटी के अलावा हमारे सर सैयद यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक था, तो यूनिवर्सिटी में भी हमारी कबड्डी की अच्छी एक किस्म की ग्रोथ हो रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को वहाँ से क्रिस्टल करके निकालें। चलें, वहाँ से बच्चे को निकालने का सिलसिला। कुछ अरसे कबल जब मैं आपसे बात कर रहा था अपने शो के अंदर, तो आपने कहा था कि सिंध के अंदर भी हम ख़वातीन का कोई एक मेला कबड्डी का सजाने जा रहे हैं। वो सिलसिला कहाँ तक पहुँचा अब तक? बहुत तेज़ी के साथ मैंने अर्ज़ की ना अभी कि हमारे मेला जो ख़वातीन का कबड्डी में हो रहा है, ट्रायल तो हम कराची में सक्खर में हम कर रहे हैं, साथ साथ हम उनको प्रमोट भी कर रहे हैं। हम जैसे ये गेम्स आ रही हैं 1 to 9 के अंदर इसमें हम बहुत अच्छा ख़वातीन का मेला सजा देंगे और हमें उम्मीद है कि हमारी बच्चियां बहुत अच्छे जौहर दिखा देंगी। चलें, ख़वातीन जौहर दिखाती हुई नज़र आएंगे। और दीगर खेलों पे अगर हम आ जाएं, आपने चेस का भी जिक्र किया, अभी कुछ अर्से कबल भी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से इवेंट यहाँ पर मुनक्किद किया गया था फेरियर हॉल के अंदर भी। और आप क्या कहेंगे, ऐसे इवेंट से हमारे पास इस गेम्स के हवाले से भी अच्छे बच्चियाँ निकल रही हैं?
जी हाँ, आपने देखें कि अभी जो हमारी चेस में जो बच्ची निकली है, माशाल्लाह नेशन चैंपियन बनी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बच्ची, ये भी उसी से निकली है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मिस्टर नजमी अरब मिनिस्टर कच्ची आबादी वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने जब देखा कि इतनी बड़े एडवर्टाइजमेंट हो रही, आप तशरीफ़ लाए। आई वाज देयर, मैं वहाँ मौजूद था, मेरे साथ उन्होंने चेस की एक गेम भी खेली और अच्छा लगा। उसने कहा कि मुझे खुशी है कि हम चाहते हैं कि हमारे कराची के जो बच्चे जो जहनी तौर मफलूज होते जा रहे हैं, उनको हम जो है ना इन बुराइयों से दूर रखें, होटलों के बैठे हुए चाय पीने वाली जगहों से हम इनको दूर रखें, क्योंकि वहाँ होटलों पे मंशियात और दूसरी गंदी चीज़ों की वहाँ उनकी पैदावार होती है। तो उनका उसने ये नजमी आलम साहब ने कहा कि ये मेरा ऑन रिकॉर्ड स्टेट है कि मैंने कहा है कि होटलों पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और बच्चों को कह रहे हैं कि हम क्रिकेट, फुटबॉल, मुख्तलिफ जो है ना गेम्स में हम कहेंगे शाम को भी खेलें, रात को भी खेलें। अभी जैसे मैं इकबाल मेमन साहब की बात सुन रहा था कि वो के आपने कहा कि गेम्स रात को हो रही हैं, गेम्स रात को बहुत हो रही हैं, क्रिकेट हो रही है। आप देखें कि डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब का जो ग्राउंड है वहाँ पे डॉक्टर जुनैद शाह साहब और डॉक्टर असमत शाह साहब बहुत कर रहे हैं। अभी उन क्रिकेट का फाइनल हो रहा है, अया मुंशी साहब वहाँ कर रहे हैं। रातों के इवेंट भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, ना सिर्फ क्रिकेट हो रहा है, फुटबॉल भी हो रहा है। इसको हमीद बलोच साहब को हम कैसे भुलाएं कि उनका प्रोग्राम जो है ना 9 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक वहाँ प्रोग्राम हो रहा है। क्या कराची का नसीम कुरैशी साहब का प्रोग्राम हो रहा है, ये मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं। असगर बलोच साहब का बॉक्सिंग का प्रोग्राम हो रहा है। वो बच्चियाँ जो लियारी की बच्चियों के जो डर होता था वो ख़त्म हो गया, वो बच्चियाँ जो है ना अब वो बॉक्सिंग के मैदानों में उतर रही हैं। वो रातों को वालदेन उसको ग्राउंड में छोड़ने आते हैं, फिर लेके भी जाते हैं। ये हमारी कामयाबी है, ये हमारे बच्चों की खुशी है कि हमारे बच्चे हमारे साथ खड़े, और हम जो विज़न जो पैगाम उनको देना चाह रहे हैं कि हम एजुकेशन के साथ साथ आप खेलों में भी अपने आप को फिट रखें, इसी से ही आपकी एजुकेशन का जो माहौल है अच्छा रहेगा। और कराची में जो एक किस्म की मायूसी है, एक किस्म की डर है, वो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ख़त्म होगा। और आपने देखा कि मुख्तलिफ पार्टीज़ के जो लीडरान हैं वो भी इस बात पे हमसे हम नवा हैं कि वो इन चीज़ों पे बहुत पार्टिसिपेट करें, और वहाँ से जो डर है या कल्चर ऑफ मंशियात का या दूसरी चीज़ें वो ख़त्म हो जाएं, और हमारा खिलाड़ी वो निकले, वो कठी पहाड़ी पे हो, नया नाजमाबाद पे हो या नाथ नाजमाबाद पे हो, या पूरे शहर कायद से ताल्लुक रखता हो, वो खेल रहा है, टैलेंट होना चाहिए, वो खेल रहा है, टैलेंट पे आ जाएं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस टैलेंट को प्रमोट भी अब किया जा रहा है। और हाल ही में हम देख रहे हैं कि जिस तरह सरदार बख्श महर साहब है, वज़ीर खेल है, सूबाई वज़ीर खेल, जिस तरह खिलाड़ियों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको अपने पास बुला रहे हैं, फिर उनको तमगे दिए जा रहे हैं, शील्ड दिए जा रही हैं, कैश की सूरत में इनामात दिए जा रहे हैं, एक अच्छा इनिशिएटिव जाता है। फिर साथ साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव अभी पिछले दिनों लिया है, और उन्होंने जो काम किया है ना, शायद अगर ऐसे काम कई और वज़ीर आज़म करके चले जाते तो पाकिस्तान से टैलेंट ख़त्म नहीं होगा, टैलेंट मज़ीद और आ जाएगा। एक जलेबी बेचने वाला खिलाड़ी जो फुटबॉल का इंटरनेशनल प्लेयर था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसको अपने पास तलब किया, उन्हें इनामात दिए, उन्हें कैश की सूरत में दिए, उन्हें शील्ड दी, और साथ साथ उनके वसीले से, उस प्लेयर के वसीले से हमने देखा कि कई ऐसे खिलाड़ी को जो शायद खेलों से दूर होते जा रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कई कारनामे अंजाम दिए हुए थे, उनकी बदौलत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ ने उनके लिए भी ऐलानात कर दिया है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, एक के बदले हम देखते हैं कि सिर्फ एक दरवाजा खुलता है, 100 दरवाजे वैसे खुल जाते हैं। साहब आप देखें कि हमारे खालिद रहमानी साहब अभी लॉन्ग टेनिस में गए थे, वहाँ इंडिया को हरा के आ गए। आप देखें कि वो डिसेबल बच्चों को यहाँ से लेके गए हैं, और वहाँ खेल के, ना सिर्फ खेल के आए, जीत करके वापस आए। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे जब शहबाज शरीफ साहब हमारे काबिल एहतराम है, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि स्पोर्ट्स लवर्स को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे भी सरदार, देखिए एक छोटी सी वीडियो वायरल होती है, और उसके बाद वो क्लिक क्लिक होती है, वो वज़ीर आज़म तक पहुंचती है। हम ये ना समझे कि कोई चीज कहीं रह जाती है। उनकी टीम बहुत अच्छी है, उनकी टीम बहुत अच्छी है। दूसरी बात ये है कि अगर वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब ने इतना किया, तो हमारे सरदार मोहम्मद बख्श महर साहब ने भी, अब देखें कि हमारा अशरफ ताई साहब बीमार थे,
अब उनको अशरफ साप्ताही को 20 लाख हमारे रुपए उन्होंने हमारे सेक्रेटरी साहब के मार्फत कहा कि उनको 20 लाख रुपए जाके उनको दे आए। हमारे मिनिस्टर साहब जो है ना, उनकी भी आंखें चारों तरफ देख रही हैं, स्पोर्ट्समैन को देख रही हैं, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स लवर्स को देख रही हैं। अभी हाल ही में एक हमारा मल पहलवान है, उसको उन्होंने डोनेशन दी है, मुख्तलिफ किस्म की उनके माली मदद कर रहे हैं, ना सिर्फ मदद कर रहे हैं, उनको प्रोमोट भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ काइंड्स ऑफ दी प्रोग्राम में भी उनको ला रहे हैं। ये भी हमारे लिए बायस खुशी की बात है। चलें, खुशी की बात है, जहाँ खुशियों की बात हो रही तो खुशियों को नहीं भूलना चाहिए। और क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और इसमें हमें अपने दूसरों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। यासिन साहब, हम देखते हैं कि जहाँ पर जो फ़लाई इदारे हैं वो बड़ा रोल अदा कर रहे होते हैं रमज़ानुल मुबारक में, स्पोर्ट्स के साथ साथ दीगर खेलों के साथ अपने फ़लाई काम भी कर रहे होते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे, हमें किस किस्म का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए इस रमज़ानुल मुबारक में? शहजाद मोइन साहब, आप मीडिया के अहम रुकन हैं। आपको पता है कि जब वहाँ कहाँ पे दिलदला आया था केपी के साइड पे, सबसे ज़्यादा जो डोनेशन थी कराची के भाइयों की गई थी। सबसे ज़्यादा जो हमारे वॉलंटियर थे कराची से गए थे। इसी तरह कराची जो है ना, बहुत मेहनत मोहब्बत करने वाला शहर है, ये रोशनियों का शहर है। नो डाउट इसको कुछ अनासर ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ खुशबू होती है वहाँ बदबू नहीं आती। हमारे कराची के लोग जो मुख्तलिफ, आप देखें कि रमज़ान के मुबारक महीने में इफ्तार करा रहे थे, मुख्तलिफ रोड रास्ते उनके लिए सहरी और इफ्तारी के लिए खुल जाते हैं। तो ये क्या है? ये कराची के वो मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटीज़ हैं जो हमारे साथ मुखलिस हैं। ना सिर्फ वो कराची के अवाम के साथ, आप देखें कि उसके साथ साथ वो ही मुखलिस लोग, वही अच्छे लोग हमारे स्पोर्ट्स के नौजवानों को भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह उनको आगे ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप गेम खेलें। आप देखें कि कराची के जो नाइट्स क्लब में ये मुख्तलिफ किस्मों की गेम्स हो रही हैं, उनको अगर कोई टूर्नामेंट में कोई ट्रॉफी दे रहा है, कोई इनामात दे रहे हैं, तो ये हमारे कराची के ही मुखीर हजरात हैं जो उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको हिम्मत अफजाई करके उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो आएँ और गेम खेलें। उनको डोनेशन भी देते हैं, उनको इनामात भी देते हैं, उनको मेडल और ट्रॉफियाँ भी देते हैं। ये हमारे कराची जाग रहा है, सो नहीं रहा। कराची जाग रहा है, सो रहा नहीं है। वैसे भी अब सोने की बारी नहीं है। अक्सर हम देख रहे हैं पूरी रात जो है आवाम जाग रही होती है, सैरी कर रही होती है और उसके बाद थोड़ी सी नींद लेती है और कुछ ऑफिस चले जाते हैं, कुछ अपने कारोबारी सिलसिले में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो ये सिलसिला रमज़ानुल मुबारक में जारी रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि तरावी के बाद जो सिलसिला शुरू होता है ना शहर कायद के अंदर, और जो फजर तक जो ये सिलसिला सहरी तक जारी रहता है, वो देखने के काबिल होता है। रश करते हैं दूसरे ममालिक वाले कि ये कौन सा मुल्क है कि जहाँ पर रातों को सोने के बजाय हम देखते हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ गेम्स होते हुए दिखाई देते हैं, नज़र आते हैं। गुलाम यासीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।